मरे हुए व्यक्ति के तीन चीज़ें कभी नहीं लेनी चाहिए। एक समय की बात है, एक बार देवर्षि नारद धर्मराज से प्रश्न पूछते हैं, हे धर्मराज, मेरा प्रश्न है कि जिस प्राणी की मृत्यु होती है वह अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाता है और मृत्यु के बाद उस प्राणी की कौन सी वस्तुओं का उपयोग दूसरे मनुष्य को नहीं करना चाहिए। इस पर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। मानव जाति के कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर मैं आपको अवश्य बताऊंगा, किंतु इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं आपको एक अत्यंत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को आप ध्यान से अवश्य सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य ध्यान से सुनता है उसके मैं 30 अपराध क्षमा करता हूँ। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, धर्मराज, ठीक है, मैं उस कथा को पूरे ध्यान से अवश्य सुनूंगा। आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए। फिर यमराज देवर्षि नारद को वह पवित्र कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान तथा शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों की बड़ी गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करता था। फिर एक दिन वह ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था। अचानक चलते चलते वह एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि उस वृक्ष पर 3 पिशाच खड़े थे। वे तीनों उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता था तो उसे पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वह अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी दया नहीं करते थे। वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है तो वह पिशाच एक दूसरे से कहने लगते, देखो भाई, हमारे लिए आज ताज़ा ताज़ा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी प्रकार के रोग नहीं होंगे, कोई कीड़े और कृमि भी नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। वह ब्राह्मण उस पिशाच को देखा तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त होता है और वह हर समय श्री हरि विष्णु का नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता था। उन पिशाच को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाच की ओर देखते हुए ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने लगता है और कहता है, पिशाच, तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान रह जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाच को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगता। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हम पिशाच को देखकर थर-थर कांपने लगते हैं। हमें देखकर डर कर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में किसी प्रकार का भय नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। किंतु वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान हमारे साथ हैं और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाच के द्वारा ही होनी है तो मुझे भी स्वीकार है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में जो लिख दिया है वह मुझे मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो मैं इसे जरा भी सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना है, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर हैं, जिसे सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। तब वह ब्राह्मण कहता है, पिशाच, मेरा नाम माधव है और मैं प्रभु श्री हरि विष्णु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं तो आप अवश्य कहें। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सके मदद अवश्य करूंगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच हैरान रह जाते हैं और कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपको तो बार बार प्रणाम। हम तीनों पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। न जाने कब हमें इस पर पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्य को
प्राणियों को हमने मारकर खाया है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मण कहने लगता है, पिशाच, मैं आपकी बात को समझता हूँ, कृपया आप मुझे बताइए मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं माधव मध्य देश में रहने वाले माधव ब्राह्मण हूँ। मैं अनेक तप, व्रत और उपवास किए हैं, इसलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, वह मैं अवश्य करने का प्रयास करूँगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाच को समझ में आता है कि यह ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मण के परदादा हैं जो पाप करने के कारण पिशाच बने हैं। वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स, हमें हमेशा ही उचित वस्त्र पहनते थे, गंदे वस्त्र पहनकर मैं ही भोजन पूजा पाठ आदि किया करते थे। हमने हमेशा ही उचित भोजन ग्रहण किया है, इसी कारण से हमारी यह दुर्गति हुई है। हम निर्वस होकर स्नान करते थे, जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए। हमने कभी पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया, इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। फिर वे पिशाच कहते हैं, वत्स, तुम हमारे ही वंश से हो, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। ईश्वर की ही कृपा है कि तुमने मुझे हमारे पास भेजा है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमें मुक्ति अवश्य दिलाओगे। हे वत्स, तुम अभी जाओ और हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का यह निहित कर्म है कि वह अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करें। वह ब्राह्मण उन पिशाचों को वचन देता है और कहता है, हे पिशाचों, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य उपाय करूंगा। फिर वह ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ के पास जाता है और उससे पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। गुरु वशिष्ठ उस ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति के लिए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि धर्म आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं। फिर वह ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए वे सभी कार्य करता है जो गुरु वशिष्ठ ने बताए थे। वह ब्राह्मण पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंडदान करता है और उससे जो कुछ भी हो सकते उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण तथा दान धर्म करने से वह सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर धर्मराज देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, इसलिए मनुष्य को कभी उचित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात गंदे और मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कभी उचित भोजन ग्रहण नहीं करने चाहिए। दूसरों का जूठा जमीन पर पड़ा हुआ, दूसरों के द्वारा लांगा गया और पितरों को अर्पण किए बिना किया गया भोजन उचित भोजन होता है। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, अब मैं आपको उन वस्तुओं के बारे में बताता हूँ जो किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति की नहीं पहननी चाहिए। हे देवर्षि नारद, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। जब तब मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप में ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनि में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रत्येक योनि का धारण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत बनकर वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार मनुष्य अपने मित्र परिजनों की वस्तुओं को उन याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लगते हैं, लेकिन मनुष्य को मृत व्यक्ति की कोई भी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन वस्तुओं के साथ उन मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है। उस मृत व्यक्ति उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और यदि कोई उन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगते हैं। इसीलिए किसी भी मनुष्य को मरते हुए व्यक्ति की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन चीज़ों की नदी में जल प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूल से कभी भी उन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए उन मनुष्य उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहला वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उन व्यक्ति के से जुड़ जाती है जो उनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती जाती है जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण से वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मित्र परिजन की ऊर्जा और एहसास
भी होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनना चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देना चाहिए, जिससे व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज़ से मृत व्यक्ति से गहने, मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने से खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके गहने के कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है। वह आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लगती है। आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर इस मृत्यु लोक में अपने ही परिजनों को परेशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का भी कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति मृत्यु के बाद उसके गहनों को लगाकर अन्य आभूषणों बनवा लेना चाहिए, अन्यथा उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। तीसरी वस्तु है मृत व्यक्ति की माला। जीवित रहते हुए इंसान अपनी माल में से ही मंत्रों का जाप करता है। उसके गले का माला ही उसके जीवन भर पुण्यों की कुंजली होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की माला कभी भी जीवित मनुष्य को धारण नहीं करनी चाहिए। उसकी माला को पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पवित्र नदी उस व्यक्ति में मनुष्य के सभी पुण्यों को बहाकर स्वर्ग में ले जाती है। यमराज कहते हैं, देवर्षि, मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ लेकर अपने पाप और पुण्य ले जाता है। कभी भौतिक सुखों के यही पर छोड़ जाता है। इसलिए कभी उन वस्तुओं के प्रति अधिक मोह नहीं करना चाहिए।